मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। आ जाओ सारे, आ जाओ। ठीक है भाई, पढ़ो सवाल को और फिर करते हैं। कहता फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6, 8 एंड 9 गिव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 5, 6, 8 और 9 से भाग दें तो हर दशा में शेषफल क्या बचे? 3 बचे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा, मैं इन किसी भी सवालों को आपको स्पष्ट रूप से बता दूं। मैं यहां ऑप्शन से नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि ऑप्शन से बताने के बहुत सारे तरीके हैं। वो एक अप्रोच है क्वेश्चन को देने की। ठीक है, जैसे मुझे इसी क्वेश्चन को बताना है तो मैं ये कह दूंगा कि देखो यार, जो संख्या है वो 5, 6, 8 और 9 से भाग होनी चाहिए। हाँ है ना? और 3 रिमाइंडर आना चाहिए। तो मतलब जो उत्तर होगा वो इससे 3 घटा दोगे तो जो वैल्यू बचेगी वो 9 से भाग होनी चाहिए, 5 से भाग होनी चाहिए, 6 से भाग होनी चाहिए, 8 से भाग होनी चाहिए। तो 3 घटाए 360 आया, 360 9 से भाग जा रहा है। यहां से 3 घटाओगे 222, 9 से भाग नहीं जा रहा। 127 से 3 घटाए 124, ये नहीं जा रहा। ये 3 घटाओगे 186, ये भी नहीं जा रहा 9 से। तो सिर्फ ये जा रहा था, मेरा आंसर आ गया, है ना? ऑप्शन से बहुत आसान है, लेकिन अभी हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। I am not going to try to make each and every question by option. I just want to explain my concept so that you will feel each and every question. कह रहा जी 5, 6, 8, 9 से भाग देके 3 शेषफल होते हैं। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि यार वो छोटी से छोटी संख्या बता दीजिए जो 5, 6, 8 और 9 से पूर्णतः भाग चली जाए। अभी भाई सर आप नहाए नहीं, हराम खोर, बुरशट वही पहनने से ये मतलब नहीं होता कि नहाए नहीं है। देखिए, तो 5, 6, 8, 9 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का क्या तरीका है, ध्यान से सुनिए। तरीका ये है कि एलसीएम निकालिए। ये 5 हुआ, 6 को हम 2 गुना 3 लिख देंगे, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख देंगे, 9 को हम 3 की पावर 2 लिख देंगे। अब एलसीएम लेने के तरीके बताए थे कि बेटा जो चीज कॉमन है वो देखिए बड़ी पावर क्या है उसके अंदर। तो 2 यहां भी है, यहां भी है, तो 2 की पावर 3, 3 यहां पे भी है और यहां पे भी, तो 3 की पावर 2 बड़ा। बाकी क्या बचा? 5, तो उसे उठा लो। उठा लो मतलब जोड़ लो। तो ये बना 8, ये बना 9, 72, 72 पांजे हुआ 360। तो एलसीएम जो आया मेरे बच्चों वो आया हमारा कितना? 360। मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम आया 360, यानी 360 वो सबसे छोटी संख्या होगी जो 5, 6, 8 और 9 से पूर्णतः भाग होगी। आप कहोगे जी क्या सिर्फ 360 होगी? नहीं, 360 सबसे छोटी होगी। भाई 360 गुना 2 करेंगे ना तो वो भी इन सारी संख्याओं से भाग होगा। 360 गुना 3 करेंगे ना तो भी वो इन सारी संख्याओं से भाग होगा। लेकिन उसने ऐसे कहा कि सबसे छोटी संख्या बताओ। तो अगर उसने सबसे छोटी संख्या की बात करी, उसी दशा में मैंने एलसीएम लिया 360। अगर कोई बच्चा कहे कि जी 360 गुना 2 720 भी तो ऐसा नंबर है जो 5, 6, 8, 9 से पूर्णतः भाग हो जाएगा। बिल्कुल सही बात बता रहे हो आप, लेकिन एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो जब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है तो उसका मतलब है मल्टीपल तो बहुत सारे होंगे, लेकिन हमें सबसे लोवेस्ट वाला लेना है। तो सबसे लोवेस्ट मल्टीपल क्या बना? 360। कह रहा जी 360 ऐसी संख्या है जो 5 से, 6 से, 8 से और 9 से पूर्णतः भागोगे। लेकिन कह रहा जी हमें इसे एग्जैक्ट नहीं कराना, हमें इसे एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कराना, हमको रिमाइंडर लाना है 3। क्या लाना है? 3। तो मेरे बच्चों, किसी भी नंबर को ले लेते हैं, जैसे 5 को ले लेते हैं। हम समझते हैं कि यार 360 तो 5 से पूर्णतः भाग हो जाएगा, जबकि मुझे चाहिए क्या? 3 रिमाइंडर चाहिए। तो मैं क्या करूं? तो यार 3 इसमें जोड़ दो तो उत्तर बन जाएगा 360 में 3 जोड़ के 363। आपका इसका क्या फायदा? इसका फायदा ये है कि 5 हो, 6 हो, 8 हो या 9 हो, ये सारी संख्याएं 360 को एग्जैक्ट डिवाइड करेगी। बचेगा 3, वो आपका रिमाइंडर। हाँ है ना? तो यहां मैं आपको एक नियम समझाना चाह रहा हूं कि जब भी ऐसा सवाल आए तो ऐसे सवाल का आंसर हमेशा ही एलसीएम प्लस रिमाइंडर इन ईच केस, यानी हर दशा में अगर सेम रिमाइंडर बच रहा है, यदि हर स्थिति में समान शेषफल बच रहा है, तो इसका उत्तर हमेशा ही एलसीएम प्लस रिमाइंडर इन ईच केस हो जाएगा। एलसीएम प्लस रिमाइंडर इन ईच केस हो जाएगा। यानी जैसे इसने कहा कि भाई 5, 6, 8, 9 से भाग दें, हर दशा में 3 शेषफल बचे, तो इनका एलसीएम ले लो प्लस जो हर दशा में शेषफल बच रहा है वो जोड़ दो, ये सीधा सीधा आपका उत्तर आ जाएगा। अजय क्या हाल है सर? बहुत बढ़िया है भाई, जय हिंद। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। अब हम आगे आते हैं।
देखिए जी, बहुत ही प्यारा सवाल है, एग्जाम का क्वेश्चन है। आई होप आप एक बार पढ़ेंगे मन लगा के। पढ़िए। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरे वास्ते जाने सार है। एक ढक्कन कह रहा है 270 भी तो है, और फिर जिद लगाते हैं, 3 बार कमेंट कर दिया। भाई 270 8 से भाग जा रहा है, 8 से भाग जा रहा है, 8 थी 24, 8 चौक 32। बता 8 से कहां जा रहा है? तू कह रहा है इनका एलसीएम 270 है, बकवास ना पेला करो बे। 270 8 से भाग जा रहा है भाई? नहीं जा रहा। फिर मन मर्जी ना दौड़ाया करो, चीजों को समझा करो। देखिए यार, बिल्कुल मेरे बच्चे, सेम सवाल है जो पिछला था वही है, रिपीट है क्वेश्चन एज इट इज। क्या कह रहा है सवाल में? कह रहा है भैया एक किसान है और उस किसान के पास कुछ संतरे होंगे। कह रहा है जी कुछ डब्बे, मतलब डब्बे रखे हुए बहुत सारे, ऐसे डब्बे हैं, ऐसे बहुत सारे डब्बे, बहुत सारे डब्बे ही डब्बे। कह रहा जी अगर वो हर डब्बे में 5-5 संतरे पैक करता चला जाए, सारे डब्बों में 5-5 संतरे पैक करता चला जाता है, तो भी उसके पास 3 संतरे बच जाते हैं। 3 संतरे बच जाते हैं, मतलब संतरों की संख्या ऐसी है कि 5-5 रखने के बाद 3 बच जाती है, मतलब 5 से भाग दे के 3 शेषफल बचता है। यानी संतरों की संख्या ऐसी है कि वो 5 से पूर्णतः भाग दे के 3 शेषफल बचा देते हैं। कह रहा है जी 6-6 भरे, हर डब्बे में 6-6 संतरे भरे, तब भी 3 शेषफल बचता है, मतलब 6 से भाग दे के भी 3 ही शेषफल आ रहा है। आगे कह रहा है जी 8-8 भरे, परंतु यदि वे प्रत्येक डब्बे में 8 या 9 भरे तब भी उसके पास 3 बचते हैं। यानी अगर हर डब्बे में 8-8 संतरे डाल रहा है तब भी 3 संतरे बच जा रहे हैं, 9-9 संतरे पैक कर रहा है तब भी 3 संतरे बच जा रहे हैं। इसका मतलब संतरों की संख्या ऐसी है कि उसे 5 से भाग दे रहे हैं तब भी 3 बच गए, 6 से भाग दे रहे हैं तब भी 3 बच गए, 8 से भाग दे रहे हैं तब भी 3 बच गए, और मेरे भाई 9 से भाग दे रहे हैं उस स्थिति में भी 3 बच जाते हैं। यानी हमें एक ऐसा नंबर देखना है, ऐसा नंबर देखना है जो 5, 6, 8 और 9 से पूर्णतः भाग हो जाए, पर हर हाल में 3 शेषफल बचाएं। तो इन तीनों चारों का जो एलसीएम होगा वो +3, यानी 360 जमा 3। एंड मेरे प्यारे बच्चों, दैट योर आंसर इज 363। आपका उत्तर जो होगा वो 363 होगा। इस बात में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस सवाल में केवल भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जो पिछला सवाल था वही सेम ये सवाल है। ठीक है, कौन सी एग्जाम की तैयारी करा रहे हो? साला तुम भी अंग्रेज हो। कौन से एग्जाम की? बेटा अफ्रीका में फेयर एंड लवली लगाने का एग्जाम है, उसकी तैयारी करा रहा हूं। और तेरा पार्टिसिपेट करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि तेरे भाई नाराज हो जाते हैं वरना। करें दोस्तों। एक बात तो सच है यार, देश में नमूनों की कमी नहीं है। नहीं, आइए मेरे बच्चों, कहता है जी वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25, 35 व 40 से भाग देने पर शेषफल 14, 19, 29 व 34 बचे। बहुत गहरा सवाल है, बहुत ध्यान से आप बात को समझिएगा मेरी को। कह रहा है जी सबसे पहले तो ये बताओ वो छोटी से छोटी संख्या जो 20, 25, 35 और 40 से भाग दें तो मेरा रिमाइंडर ये बचे। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप मुझे 8 का
15 का और 40 का एलसीएम निकाल के बताइए। क्या निकाल के बताइए? एलसीएम। इनका एलसीएम निकाल के बताइए दोस्तों, क्या आएगा? एक बार जरा बताना भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कह रहा था यहाँ पे कि 8, 15 और 40 है। अगर आप इनका एलसीएम निकालना चाह रहे हैं तो तरीका ये होगा कि इसके फैक्टर करोगे 2 की पावर 3, 15 3 गुनी 5 और 40 5 8 40, यानी 2 की पावर 3 गुना 8। तो मैं आपको यहाँ ये बात समझाना चाह रहा था कि देखो यार, 2 की पावर 3 यहाँ पे भी है और 2 की पावर 3 यहाँ पे भी है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 की पावर 3 ही आएगा। हाँ है ना, 2 की पावर 3 ही आएगा। अगर ऐसा है तो हमें ये दो दो बार फैक्टर करके लिखने, 2 की पावर 3 गुना 5 था, सॉरी, दो बार फैक्टर करके लिखने की जरूरत क्या है? दो बार फैक्टर करके लिखने की जरूरत क्या है ना? क्योंकि अगर 2 बार लिखेंगे और सेम ही है या बड़े वाला है तो वही आंसर आना है। मान लो यहाँ 8 की जगह 4 होता तो यहां 2 की पावर 2 होता, मिट बेटा, तो भी तो एलसीएम में 2 की पावर 3 ही आना था, तो इसको तो फिर फायदा ही नहीं हुआ लिखने का। या मान लो यहाँ 4 की जगह 2 होता, अगर ऐसा होता तो यहाँ 2 होता, यहाँ 2 की पावर 3, तब भी एलसीएम 2 की पावर 3 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे भाई इसका तो फिर कोई रोल ही नहीं बचा ना, 2 का तो कोई रोल ही नहीं रहा सवाल में एलसीएम निकालते वक्त। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि अगर कोई नंबर एलसीएम निकालते वक्त आगे कहीं मौजूद है, अगर वो नंबर पूरी तरीके से आगे कहीं मौजूद है, तो आप एलसीएम की कैलकुलेशन करते वक्त बेशक उस नंबर को इग्नोर कर सकते हैं। जैसे हमारे सवाल में यहाँ जो नंबर था वो 8 था और मैंने देखा कि यार 8 आगे है, 8 आगे है, 8 आगे है, तो मुझे फिर एलसीएम 8, 15, 40 का नहीं निकालना चाहिए, मुझे एलसीएम केवल 15 और 40 का निकालना चाहिए। मान लीजिए अगर मैं एलसीएम इसका पूछता 5, 8, 15, 40 का, तो मेरे बच्चों आपको इनका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 पूरी तरह 15 में मौजूद है, हटा दीजिए। 8 पूरी तरह 40 में मौजूद है, हटा दीजिए। आप एलसीएम लीजिए सिर्फ 15 और 40 का। हाँ है ना, वही आपका आंसर आ जाएगा। ये मैं एग्जैक्टली समझाना चाह रहा हूं। अनिकेत मेरा रिप्ले नहीं देते, तुम्हारा क्या है बाबू रिप्ले? अब आइए, तो यहां आप गौर से देखिए कि 20 कहां मौजूद है? 40 में। तो 20 को मत काउंट करो, 40 में 20 अपने आप आ गया है। 25 में आता है 5 की पावर 2, 35 में आता है 5 गुना 7, तो बेशक 5 को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि 5 ऑलरेडी आ चुका है। हाँ है ना, 40 में 5 गुना 8, हाँ है ना, तो एलसीएम लेंगे तो 5 की बड़ी पावर क्या हुई? 5 की पावर 2, उसके बाद 7 बच गया, 8 बच गया, एज इट इज ले लो। तो 25, 25 8 200, 7 1400, तो यानी इनका जो एलसीएम आया मेरे बच्चों वो क्या आया? 1400। क्या है जी इनका एलसीएम? 1400। आइए अब जी, नहीं आया समझ? अच्छा देखो यार, नहीं आया तो ऐसे समझो, पहली बात तो ये कि इग्नोर करो, ये वैल्यू आगे है तो इसे इग्नोर कर दो, काट दो। 25 को हम 5 की पावर 2 लिख लेते, 5 की पावर 2 लिखे रखो। 35 को 5 गुना 7, तो 5 आ चुका है, लिख दो 7। 40 को 5 गुना 8, 5 आ चुका है, लिख दो 8। ऐसे बना लो। ये तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से चीजें आएंगी बेटा, एकदम से थोड़ी कोई विद्वान होता है। हाँ, अब आते हैं सवाल पे। कह रहा जी सवाल ये है कि जो नंबर है 20, 25, 35 और 40, कह रहा है जी शेषफल जो आता है वो 14, 19, 29 और 34 आता है। 20 से भाग दें तो शेषफल 14 आएगा, 25 से भाग दें तो 19 आएगा, 35 से भाग दें तो 29 आएगा और 40 से भाग दें तो 34 आएगा। ये शेषफल अलग अलग आएंगे। ये अपना सवाल है बेटा। अब जरा कहानी को गहराई से समझिए। क्या कि आपको ऐसी सिचुएशन में, भाई दो स्थिति है, या तो वो कहे कि हर दशा में समान शेषफल बचे। अगर ऐसा नहीं कहता है तो फिर आप ये देखिए कि क्या इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम आने लग रहा है। 20 और 14 का डिफरेंस 6,
25 और 19 का डिफरेंस 6, 35 और 29 का डिफरेंस 6, 40 और 34 का डिफरेंस 6। अगर ऐसा आ रहा है तो जो इनका कॉमन डिफरेंस आया, जो इनका सार अंतर आया, वो एलसीएम से घटा दो। हमेशा कॉमन डिफरेंस जो होता है एलसीएम से घटाते हैं, तो 1400 माइनस 6, तो उत्तर आएगा 1394। यानी 1394 वो संख्या होगी, 1394 वो संख्या होगी मेरे बच्चों, जो 20 से, 25 से, 35 से और 40 से पूर्णतः भाग होगी। हाँ है ना, पक्की बात है। हाँ, ऐसा क्यों, उसका भी मैं उत्तर आपको देता हूं, पहले एक बार इसको समझ लो। अब आते हैं दोस्तों आगे कि ऐसा क्यों होता है, कि हम ये कॉमन डिफरेंस क्यों निकाल रहे हैं और ये कॉमन डिफरेंस क्यों घटा रहे हैं, इस कहानी को समझ लेते हैं। तो देखिए जरा दोस्तों, हम ये बात तो समझते हैं कि भाई 20 से, 25 से, 35 से और 40 से, चौदह सौ को ये सारी संख्याएं पूर्णतः भाग देती हैं। 1400 को ये सारी संख्याएं पूर्णतः भाग देती हैं। 1400 आया कैसे होगा, आपने ऐसे किया होगा 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 तीय 60, 20 चौक 80, ऐसे चले होंगे मल्टीपल करते। 25 दूनी 25, 25 दूनी 50, 75, ऐसे ये 35, 70, 40, एकम 40, 40 दूनी 80, 40 तीय 120, और फिर जाके कोई एक ऐसा पॉइंट बना होगा जहां चार रो का मल्टीपल सेम आया होगा, चार रो में मल्टीपल सेम आया होगा, और वो पॉइंट आया होगा 1400। वो पॉइंट आया होगा मेरे बच्चों 1400। हाँ या ना, ये बात समझते हैं। यानी 1400 ऐसी संख्या होगी जो 20 का भी मल्टीपल हो रही होगी, 25 का भी, 35 का भी और 40 का, तभी तो उसका एलसीएम निकल के आया 1400। इसका मतलब ये हुआ कि 1400 अगर 20 से पूर्णतः भाग हो रहा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1380 भी पूर्णतः भाग होता होगा 20 से, और 20 भी भाग होता होगा। क्यों? क्योंकि 1400 मेरे बच्चों पूर्णतः 20 से भाग जा रहा है। अगर 1400 पूर्ण रूप से 20 से डिवाइड हो रहा है, तो 1400 को मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया, 1380 जमा 20। अब 20 20 को भी भाग देगा और 1380 को भी भाग देगा, तभी तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा। सुनिएगा बात को, ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि 1400 25 से पूर्णतः भाग हो रहा है, तो 1375 भी एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा होगा, 25 भी एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा हो। हाँ है ना, 35 से 1400 पूर्णतः भाग हो रहा है, तो 1365 भी 35 से भाग हो रहा होगा। अब सवाल में क्या कर रहा है, सवाल में गलती ये कर रहा है वो, या ये बताना चाह रहा है कि भाई 20 से भाग देना तो रिमाइंडर 14 आना चाहिए। तो हमको पता है 1400 20 से डिवाइड होगा, या फिर 1380 20 से पूर्णतः भाग होगा। अब मुझे रिमाइंडर चाहिए 14, तो मैं करता क्या हूं, इस 20 को 14 जमा 6 लिख देता हूं, 14 जमा 6 लिख देता हूं। हाँ है ना, कह रहा जी 25 से भाग दे तो 19 से इस फल आए, तो इस 25 को क्या करते हैं, 19 जमा 6 लिख देते हैं। हाँ है ना, कह रहा जी 35 से भाग दें तो 29 से इस फल आए, तो 35 को लिख देते हैं 29 जमा 6। हाँ है ना, कह रहा जी जब 40 से भाग दें तो 34 से इस फल आना चाहिए, तो इसको लिख देते हैं 34 जमा 6। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि यार अगर मैं नंबर 1380 जमा 14 ले लूं, 1380 जमा 14 ले लूं, ध्यान देना मेरी बात पे, 1380 जमा 14 अगर मैं नंबर ले लूं, तो 1380 में 14 जोड़ूंगा तो आप जानते हैं कितना आएगा, 1394। क्या आ जाएगा, 1394। तो ये वैल्यू आएगी 1394। अब 1394 ऐसी वैल्यू बनेगी जिसमें 20 से भाग देंगे तो 1380 पूर्णतः भाग चला जाएगा, बचेगा 14 शेषफल। यहां आते हैं 1375 जमा 19 कर लेते हैं। 1375 में 19 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 1394। अब 1394 ऐसी संख्या है कि जब आप इसे 25 से भाग देंगे तो 1375 इसमें एग्जैक्ट हो जाएगा और बाकी बचा हुआ 19 आपका शेषफल आ जाएगा। इसको जोड़ते हैं 1365 जमा 29। जब 1365 जमा 29 को जोड़ोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1394। अब ये 1394 ऐसा उत्तर होगा कि 35 से भाग दोगे तो इसमें 1365 तो पूर्णतः भाग होगा, 1365 पूर्णतः भाग होगा, बचा हुआ 29 आपका शेषफल होगा। ऐसे ही 1360 में जब मेरे बच्चों 34 जोड़ोगे तो 34 और 1360 को जोड़ोगे तो आपकी वैल्यू जानते हो क्या रही होगी, 1394।
और 1394 में मेरे बच्चों 40 से जब भाग दोगे तो 1360 एग्जैक्ट हो जाएगा डिवाइड, और 34 बचेगा रिमाइंडर। तो ये जो नंबर है ना, ये पूर्ण रूप से आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर दे रहा है, पूरी तरीके से क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर दे रहा है। बस दिक्कत क्या आ रही है, ये +6 की, ये 6 हट जाए तो दिक्कत दूर हो जाए, 6 हट जाए तो दिक्कत दूर हो जाए, क्योंकि 6 जोड़ते ही 1400 हो जा रहा है, और 1400 से तो 20, 25, 35, 40 एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं, लेकिन सवाल कह रहा है एग्जैक्ट मत कराओ, रिमाइंडर 14, 19, 29 और 34 ला के दे दो। तो अब क्या किया जाए, इस 6 को कैसे हटाया जाए? एलसीएम में से 6 घटा दो। भाई 1400 था एलसीएम, यानी ये पूरा था 1400, तो 1400 में से 6 कैसे हटाएं? 6 घटा दो। 1400 था ये पूरा, 1400 में से 6 कैसे हटाएं? 6 घटा दो, 6 घटा दो, 6 घटाते ही आपकी ये वैल्यू बच जाएगी और ये 6 डिलीट हो जाएगा, और ये जो नंबर है ये आपका, जो आपको नंबर चाहिए वही नंबर तैयार हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ है ना? तो ऐसे हर सवाल का नियम है कि आप सबसे पहले एलसीएम निकालें नंबर का, जो एलसीएम आए उसमें से आप कॉमन रिमाइंडर घटा दें, दैट इज योर आंसर वेन एवर रिमाइंडर इज डिफरेंट इन ईच केस। देखिए, अगर हर दशा में शेषफल समान होता है, हर दशा में शेषफल समान होता है मेरे बच्चों, हर दशा में अगर शेषफल समान होता है तो हम एलसीएम में जोड़ देते हैं। हर दशा में शेषफल समान होता है तो हम एलसीएम में वो नंबर रिमाइंडर जोड़ देते हैं। लेकिन अगर हर बार रिमाइंडर डिफरेंट डिफरेंट आता है तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, कॉमन रिमाइंडर निकालते हैं, कॉमन रिमाइंडर निकालते हैं, कॉमन रिमाइंडर निकालते हैं, और कॉमन रिमाइंडर हम एलसीएम में से घटा देते हैं। आपको याद होगा, आप सबने चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था, रिमाइंडर थ्योरम मैंने पढ़ाया था, तो वहां चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया था। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में मैंने आपको 3 केस कराए थे। पहला केस ये कि हर दशा में समान शेषफल बचे। अगर आप थोड़ा ध्यान दें मेरी बातों पे तो यू विल गेट माय पॉइंट। पहला सवाल चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का यही था कि भाई वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 5 से भाग दें तो 3 शेषफल बचे, 6 से भाग दें तो 3 शेषफल बचे, 8 से भाग दें तो 3 शेषफल बचे, 9 से भाग दें तो 3 शेषफल बचे। तो हाँ, मैंने बताया था कि इनका जो भी एलसीएम आएगा उसमें वो जो हर हाल में शेषफल आ रहा है वही हमें जोड़ देना, वही हमारा उत्तर और वही हमारा रिमाइंडर भी होता था। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में दूसरा केस जो बनता था वो यही बनता था कि कॉमन रिमाइंडर सेम आए, R1, R2, R3 जो था, यानी घटा घटा के हम देखते थे, अगर वो डिफरेंस सेम आ रहा है तो वही हमारा रिमाइंडर होता था। क्लियर है जी? मेरी बात समझ रहे हैं? और तीसरा केस था कि जब डिफरेंस भी सेम ना आए, वो थर्ड केस था जो मैंने चाइनीज रिमाइंडर में बताया था। तो 2 केस मैंने यहां एक्सप्लेन कर दिए और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। नहीं आई है तो भैया, अब चूंकि हमने ठेका ठाया है कि तुमको समझाना है तो समझाते हैं बेटा। मान लो अगर मैं कहूं तुम्हें 17 को बेटा 10 से भाग दो, 17 को 10 से भाग दो, तो बहुत बार क्या होता है कि हम 10 एकम 10 और 7 रिमाइंडर लिख देते हैं, यानी 17 बनाना हो तो इसका एक तरीका है 10 में से 7 जोड़ दो, ये आपका आंसर हो गया, यानी रिमाइंडर 7 लिखते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा सवाल होगा कि आपको रिमाइंडर कह देगा -3, तो ये जो डिफरेंस निकल के आया 10 के मल्टीपल से 17 का डिफरेंस, भाई 10 का मल्टीपल क्या हुआ 10 या 20, तो 20 और 17 का डिफरेंस कितना निकल के आया 3। तो करते क्या ऐसी स्थिति में 10 में से -3 हटा देते हैं तो भी आंसर 7 आता है। तो नीचे वाले का जो एलसीएम निकल के आया, जो नीचे वाले का एलसीएम निकल के आया उसमें से माइनस वाला रिमाइंडर यानी कॉमन रिमाइंडर हम माइनस कर देते हैं। क्लियर है? दोनों तरीके से आप बात समझ सकते हैं, लेकिन वो जो इससे पीछे मैंने एक्सप्लेन किया दैट इज द मच बेटर वे टू एक्सप्लेन इट। ओके, जिन भाइयों को कुछ पल्ले नहीं पड़ा वो एक ही बात ध्यान रखें, अगर हर हाल में सेम रिमाइंडर है एलसीएम में जोड़ना है, अगर हर बार अलग अलग रिमाइंडर है तो जो डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर है उसका कॉमन रिमाइंडर निकालिए, कॉमन रिमाइंडर हर हाल में एलसीएम से घटाते हैं। ठीक है, अब आगे आता है, ये था 25। देखिए यार, सवाल थोड़ा सा चेंज है, कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। अच्छा, ये सवाल नंबर कौन सा है भाई? 26 ना, मैंने 23वें पे रह गया यार सवाल। पहले इस पे आओ यार, सॉरी मैं अगली टाइप पे चला गया, जबकि बताना मुझे पहले ये था। ये बताओ यार दोस्तों, करो मेरे बच्चों,
पढ़िए जरा। एक सेकंड यार, सॉरी, ये भी वही टाइप आ गई ना। मारो गोली यार, भैया माफी दे दो, सेम ही टाइप है। 26वां था ना, 26वां कर लो पहले जो लिखा था, सॉरी। पढ़ते हैं जी 26वां सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है जी वे सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 5, 6, 7 और 8 से भाग दें। 5, 6, 7 और 8 से भाग दें। 5 से, 6 से, 7 से और 8 से भाग दें तो हर हाल में शेषफल 3 बचता है, बट वो संख्या 9 से पूर्णतः भाग भी होनी चाहिए। बड़े ध्यान से समझिएगा, एक ही बार में आप क्लियर कर लेंगे, समझदार बच्चे हैं। कह रहा जी सबसे पहले तो आप ये बताओ कि वो संख्या क्या होगी जो 5 से, 6 से, 7 से और 8 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी। तो आप कहेंगे जी वो नंबर तो इनका एलसीएम होगा। 5 को 5 एलसीएम लेंगे, 6 को 3 गुना 2 लिखेंगे, 7 को 7 ही रहने दो, 8 को 2 की पावर 3। तो आप ये देखा करो 2 तो आगे मौजूद है, लिखने की जरूरत ही नहीं। तो एलसीएम लेंगे 5, 2 में बड़ी पावर 2 की पावर 3, 3 और 7, यही आया भाई। तो 8, 8 5 40, 40 3 120, 120 7 840, 12 7 84, 840। यानी मेरे प्यारे बच्चों जो इनका एलसीएम निकल के आया वो 840 आया। इसका अर्थ ये हुआ कि 840 वो सबसे बड़ी संख्या होगी ना, 840 वो सबसे छोटी संख्या होगी। 840 वो सबसे छोटी संख्या होगी। केवल ये नहीं है कि 840 वो सबसे छोटी संख्या होगी जो मेरे बच्चों 5, 6, 7 और 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रही होगी। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि सिर्फ 840 होगी, नहीं, 840 गुना 1 भी होगी, 840 गुना 2 भी होगी, 840 गुना 3 भी डिवाइड हो रही होगी, 840 गुना 4 भी डिवाइड होगी। यानी मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि 840 गुना के भी डिवाइड हो रहा होगा 5, 6, 7, 8 से। 840 का कोई भी मल्टीपल भी 5, 6, 7 और 8 से पूर्णतः भाग हो रहा होगा। इस बात को आप ध्यान से समझिए। क्या किसी भाई या बहन को दिक्कत है? नहीं। अब आगे आते हैं। अब सवाल में कह रहा जी 5, 6, 7, 8 से भाग दे तो 3 शेषफल आना चाहिए। तो आंसर हो गया 840 प्लस 3, यानी 843 वो सबसे छोटा नंबर है। 843 वो सबसे छोटा नंबर है जिसे मेरे बच्चों आप अगर 5 से भाग दें, 6 से भाग दें, 7 से भाग दें या 8 से भाग दें तो हर हाल में 3 शेषफल बचाएगा। लेकिन एक कंडीशन दे दी सवाल ने। क्या कंडीशन? ये दे दी कि भैया ये नंबर 9 से एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए, बट इट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 9। ये ना 843 9 से भाग भी होना चाहिए। तो मेरे बच्चों बताओ क्या 843 9 से भाग जा रहा है? तो आप कहेंगे 8 4 12 और 3 15, ये तो नहीं जाने लग रहा। तो यहां पे हमें ये सोचना पड़ेगा कि यार हमें इस बात को सबसे पहले सेटिस्फाई करना है कि 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करें तो हर हाल में 3 शेषफल आए। तो हमने देखा कि यार 840 प्लस 3 भी उत्तर होगा। 840 का अगर कोई मल्टीपल भी लेंगे ना और उसमें 3 जोड़ेंगे तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी कि 5, 6, 7, 8 से भाग देके 3 रिमाइंडर बचाए। क्यों? क्योंकि 5, 6, 7, 8 840 को भी भाग देंगे, पूर्णतः 840 के किसी मल्टीपल को भी भाग दे रहे होंगे। हाँ है ना? कहानी क्या है वो समझिए। कहानी ये है कि जी अब कौन सा मल्टीपल लें 840 का जिसमें 3 जोड़ने पे जो वैल्यू आए वो 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो, 9 से वो एग्जैक्ट डिवाइड हो। तो इसका तरीका क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। इसका बेटा फिर तरीका ये है कि हमें ये एक्सप्रेशन 9 से भाग देना है। तो 840 को 9 से भाग दो, तो मैं भाग दे के दिखाता हूं। तो 9 ने 81 आया, बचा 30, 9 30 27 आया, बचा 3। इसका मतलब 840 को 9 से भाग दोगे 3 शेषफल बचेगा। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि 840 के को हम 837 के प्लस 3 के प्लस 3 लिख सकते हैं। 840 के प्लस 3 को हम 837 के प्लस 3 के प्लस 3 लिख सकते हैं। इस बात में किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगी। बात आ रही भाई समझ में? यानी 837 तो मेरा पूर्णतः 9 से भाग हो गया। भाई हमें ये पूरा एक्सप्रेशन 9 से डिवाइड कराना है।
तो मेरे प्यारे बच्चों 837 तो हमारा पूर्णतः ही 9 से डिवाइड हो गया। अब हमारे लिए बड़ी चैलेंज ये है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमारा 9 से भाग होना चाहिए, रिमाइंडर सबने पढ़ा हुआ है। तो अब के की ऐसी वैल्यू सोचिए, के की ऐसी वैल्यू सोचिए कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना मेरे बच्चों, ये मेरा 9 से डिवाइड हो जाए। के क्या है, मल्टीपल है, तो 840 गुना 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है। तो के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो इस तरह से। तो मैं 1 रख के देखूंगा तो 3 एकम 3 और 3 6, 9 से भाग नहीं होगा। 2 लेके देखूंगा मैं, 2 लेके देखता हूं तो 3 दूनी 6 और 3 9, 9 से भाग हो जाएगा। इसका मतलब मैं के की वैल्यू यहां 2 ले लूं तो बात बन जाएगी। तो उत्तर होगा 840 गुना 2 जमा 3। तो 840 दूनी होगा 1680, 3 जोड़ेंगे 1683, यानी 1683 1683 वो सबसे छोटा नंबर होगा जो 5, 6, 7 और 8 से भाग दोगे तो 3 शेषफल बचाएगा, लेकिन 9 से भाग दोगे तो 0 शेषफल बचाएगा, मतलब 9 से पूर्णतः भाग हो जाएगा। तो हमारा उत्तर होगा 1683। हाँ है ना। आप कहें जी हम ऑप्शन से कर लें, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी ऑप्शन नहीं, अभी कॉन्सेप्ट। क्लियर है जी यहां तक की बात? आप आराम से समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी से कर सकते हैं, बट आई डू नॉट थिंक कि अभी हमें उस पर जाना चाहिए। अभी हमारा सवाल ये है कि हम तरीका सीखें। अदरवाइज हमें यही देखना है कि कौन सा नंबर इनमें 9 से भाग हो रहा हो। तो देखें तो 6 3 9, 3 और 1 4, ये नहीं हो रहा। 5 2 7 2 9 और 1 10, ये नहीं हो रहा। 7 2 9 और 2 11 और 1 12, नहीं हो रहा। बस यही हो रहा है, 6 3 9 8 और 1 9, ये नंबर हो रहा है, ये आंसर आ गया। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ इतने में ही बता दूं तो क्या आप ये जीवन में ये कहानी समझ पाएंगे? नहीं, आप इसकी इंपॉर्टेंस कभी नहीं देंगे। डिजिटल सम से भी मैं उड़ा सकता हूं सवाल को 1 सेकंड में, लेकिन पहले समझना है भाई, उसके बाद ये कानूनी कार्रवाई बैठाएंगे इस पे, है ना। तो आगे आते हैं। कौन सा था यार ये? नाच मेरी जान मन गया तो। करो जी। आगे आइए भाई, कैसे करें। कहता फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 5 एंड 6 गिव्स रिमाइंडर 2 3 4 एंड 5। देखिए यार, 3 4 5 6 से भाग देने पर शेषफल हर हाल में क्या बचे, 2 3 4 और 5 बचे। तो सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि यार 3 4 5 और 6 से कौन सा सबसे छोटा नंबर डिवाइड होता है, तो इनका एलसीएम होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको एलसीएम निकाल लेंगे, तो इनका एलसीएम आ रहा होगा 60। हाँ है ना। यानी 60 ऐसी संख्या होगी जो 3 4 5 6 से पूर्णतः भाग होगी, और 60 का कोई मल्टीपल भी, मल्टीपल ऑफ 60, एनी मल्टीपल ऑफ 60 विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 3 4 5 एंड 6। कह रहा है जी 3 4 5 6 से भाग दें तो शेषफल जो है वो 2 3 4 5 आना चाहिए, 2 3 4 और 5 आना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको हमेशा कॉमन रिमाइंडर निकालना चाहिए। कॉमन रिमाइंडर क्या होगा जी, 3 में 2 गया 1, 4 में 3 गया 1, 5 में 4 गया 1, 6 में 5 गया 1। और मैंने हमेशा आपको समझाया, पिछले सवाल में लिखवाया भी था कि कॉमन रिमाइंडर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एलसीएम और मल्टीपल ऑफ एलसीएम। तो हमारा आंसर होगा 60k - 1। लेकिन सवाल ये कह रहा है जी, ये जो एक्सप्रेशन है
ये जो एक्सप्रेशन है ये पूर्ण रूप से किससे डिवाइड होना चाहिए जी? 7 से भाग होना चाहिए, पूर्ण रूप से 7 से भाग होना चाहिए। तो अब करो क्या कि 60 को 7 से भाग दो मन मन में, तो 7 8 56, यानी 56 के तक तो पूर्णतः भाग हो जाता है 7 से, बचा कितना 4 के। तो हमें के की ऐसी वैल्यू देखनी है कि ये एक्सप्रेशन मेरा 7 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि ये वाली चीज तो 7 से डिवाइड हो ही रही है। तो के की वैल्यू क्या ले जी? 1 रख के देखो, ये तो 1 लो, नहीं बनेगी बात, क्योंकि 4 एकम 4 में 1 गया 3 नहीं बना। 2 ले तो 2 चुक है 8, 8 में 1 गया 7, 7 7 से भाग हो जाता है, यानी के की वैल्यू 2 आ गई। तो 60 दूनी 120, 60 दूनी 120 में से 1 गया 119, हमारा उत्तर आ गया। यानी 119 वो सबसे छोटी संख्या होगी जिसे आप 3 4 5 6 से भाग दोगे तो शेषफल 2 3 4 5, लेकिन अगर आप 7 से भाग दोगे तो पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी। क्या आप समझ पा रहे हैं? 27 के बाद आते हैं जी 28 पे। करो दोस्तों। मनीष क्लास कितने आवर की होगी? आपको इस बात पे जाने की जरूरत ही नहीं है यार, पढ़ लो ना। नाच मेरी जान। आइए जी, कह रहा है जी सबसे छोटा नंबर बताओ जो 3 4 5 6 से पूर्णतः भाग जाता हो। 3 4 5 और 6 से। तो 3 4 5 6 से जो सबसे छोटा नंबर डिवाइड होगा वो इनका एलसीएम, एलसीएम आएगा 60, यानी या तो 60 डिवाइड होगा या 60 का कोई मल्टीपल बना रहा होगा सिचुएशन। कह रहा है जी हर बार रिमाइंडर 1 2 3 4 बचे। तो आप देख रहे कॉमन रिमाइंडर हर जगह 2 2 आ रहा है, और मैंने बताया कॉमन रिमाइंडर हमेशा ही सब्ट्रैक्ट होता है, मीन 60 के -2 हमारा आंसर होगा। इज दैट क्वाइट ओके? अब कह रहा है जी कि ये जो नंबर है 13 से डिवाइड होना चाहिए, तो आप भाग देंगे 13 चौको 52 एग्जैक्ट हो गया, प्लस बचा कितना 8 के -2। मेरे बच्चों अब हमारा प्रयास यहां ये होना चाहिए कि ये तो 13 से डिवाइड होगा, इस पे काम करना है कि के की क्या वैल्यू रखें कि ये नंबर 13 से डिवाइड हो जाए। और यहां शुरुआत करनी है 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 से बहुत आगे तक। और ये सबसे बड़ा सवाल आया जो इतनी दूर तक गया है, अदरवाइज बहुत छोटे पे आ जाता है। तो अब बताइए कौन सा मल्टीपल जाएगा यहाँ पे? तो आप कहेंगे जी 1 रखेंगे नहीं बनेगा, 2 रखेंगे 4 8 चौक 32, 2 नहीं जा रहा, 5 8 40 में से 2 गया 38 नहीं जा रहा, 38 दूनी होता है 76 नहीं जा रहा, तो 6 पे भी नहीं जा रहा, 7 पे 7 8 56 2 54 नहीं जा रहा, 8 8 64 नहीं जा रहा, 9 8 72 और 2 घटाओगे 70 नहीं जाएगा, 10 लेंगे तो 10 8 80 में 2 गया 78। तो के की वैल्यू 10 पे सेटिस्फाई हो रहा है, के की वैल्यू 10, 8 ढाई 80, 80 में 2 गया 78 और 78 13 से पूर्णतः डिवाइड होता है, 13 6 78। तो के की वैल्यू 10 आ गई, तो 60 गुना 10 -2, तो 600 में से 2 गया, आपका उत्तर आया 598। दैट इज योर आंसर। हाँ या ना? ये मेरे बच्चों आपका क्या हो गया आंसर। पक्की बात है? अब करिए जी। करे दोस्तों। अरे मन्नू आ गई।
अरे भाई अरे भाई अरे मेरी बेटी आ गई भाई। आ जाओ भी दोस्तों। बन के मग्न तू किंतु परंतु। आज ही मेरे बच्चों सवाल ये है, लेट x बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 7 एंड 8 लीव्स ए रिमाइंडर 3 इन ईच केस। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 5 6 7 और 8 से भाग दें तो हर हाल में 3 शेषफल बचे। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 6 7 और 8, आप इनका एलसीएम ले लें। 5 6 7 8 का एलसीएम लोगे तो आप जानते हैं क्या आएगा, समझते हैं ना। अभी बताया था, फिर से बताता हूँ। 5 आया, 6 को 2 गुना 3 लिख लो। 7 आया, 8 को 2 की पावर 3। तो 5 गुना 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 3 8 बना, गुना 3 गुना 7, यही तो बना एलसीएम। तो 5 8 40, 40 थी 120, 120 7 840, यानी हमारा उत्तर हुआ 840। यानी हमारा या तो आंसर 840 होगा मेरे बच्चों, या 840 का कोई मल्टीपल होगा। अब सवाल में कह रहा है जी 5 6 7 8 से भाग दे तो हर स्थिति में 3 शेषफल बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए बेटा? 3 शेषफल, लेकिन 9 से डिवाइड होनी चाहिए। अब 3 शेषफल बचाना है, 9 से भाग जाना है। ये तो अरे वही सवाल हो गया। तो 9 से भाग देंगे, 9 में 81, तो ये 837 के आया। तो 837 के तो 9 से भाग चला गया, बचा कितना? 3 के प्लस 3। तो ऐसा नंबर ढूंढना है कि ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि यहां वैल्यू रखने पे ये जो नंबर है ये 9 से पूर्णतः भाग हो जाए। तो के की वैल्यू क्या होगा भाई? 2 2 तिया 6 और 3 9, 2 होगा। तो 840 गुना 2 करोगे तो 840 गुना 2 जमा 3, तो 1683 हमारा उत्तर हो जाएगा। अब मैंने ये सवाल लिया इसलिए कि इसको कैसे भी पूछ सकता है। एक्स की वैल्यू पूछी थी तो एक्स की वैल्यू आ गई 1683, यानी 1683 वो नंबर है। लेकिन उसने कहा कि एक्स के अंकों का योग ज्ञात करो। तो 6 और 8 मतलब 6 और 1 7, 7 8 15, 15 और 3 18, तो 18 हमारा क्या हो गया? आंसर। बात आ रही है समझ में? पक्का? बन के मग्न तू किंतु परंतु। है बेटा? हाँ मैं बेटा 9th क्लास में जा रहा हूं। अब आप कौन से में? करो बच्चों ये वाला सवाल करो। करो मेरे बच्चों। आए मेरे बच्चों, सवाल पे आते हैं। कह रहा 30 36 और 80 से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 11 शेषफल बचता है। 30 36 और 80। तो सबसे पहले क्या करिए आप, यहां पे इस मेरी बात को ध्यान दीजिए। देखिए इसको तो ऑप्शन से भी उड़ाया जा सकता है, बाकी मैं डिटेल समझाता हूं। पहले इनका एलसीएम ले लीजिए। तो 30 को आप लिख सकते हैं 5 गुना 6। हाँ या ना? मैं 6 में ही इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां 6 दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। अदरवाइज मैं इसको 2 गुना 3 भी लिख सकता हूं, ठीक है। 36 को लिखेंगे कितना? 9 चौक 36, तो 3 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2। 80 को लिखेंगे 16 5 80, तो 2 की पावर 4 गुना 5। तो देखिए यार, अगर गौर से देखें तो 2 की पावर 3 हमारा कॉमन, 2 है कॉमन यहाँ पे भी, तो 2 की पावर 4 सबसे बड़ी पावर बनी। 3 यहाँ पे भी, और तो कहीं है नहीं, तो 3 की पावर 2 बड़ी पावर बनी। उसके बाद 5 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो 5 आया।
तो 2 की पावर 4 16, 16 पंजे 80, 80 नी में 8 नी 72, 720। तो एलसीएम आया 720। हाँ है ना। यानी 30, 36 और 80 से पूर्णतः भाग होने वाली जो संख्या है वो 720, क्या है 720 होगी। अब सवाल ये कह रहा है कि हर हाल में शेष 11 है, तो या तो 720 30 36 80 से डिवाइड होगी या 720 का कोई मल्टीपल, और 11 रिमाइंडर आना है, तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ रहे हैं, ये हमारा नंबर हो गया। अब सवाल में वो ये कह रहा है, अच्छा एलसीएम निकालने में जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे आप सीखते चले। मिट बेटे सर्दी लग रही तो इस वाले पे आ जाओ। तो इसका तरीका ये है एलसीएम निकालने का कि आप इसके फैक्टर मन में करो। 6 5 30 कर दिया, तो एलसीएम लिख लिया आपने 6 5 30। इसके फैक्टर करोगे तो 6 गुना 6, तो एक 6 आप ऑलरेडी ले चुके हो, एक 6 आप ऑलरेडी ले चुके हो, एक 6 और ले लेते हैं। हाँ है ना। अब 80 को लिखोगे तो 80 को जब आप लिख रहे होंगे तो 16 गुना 5 लिख रहे होंगे। हाँ है ना। तो 16 गुना 5 में से आप क्या क्या ले चुके हैं वो आपको यहां देखना होगा। तो आप कहेंगे 6 में 1 2 है, 6 में 1 2 यानी 2 दूनी 4 आप ले चुके हैं, तो 4 लेंगे तो बचा हुआ 4। 5 आप ले चुके हैं, उसकी जरूरत नहीं, तो 6 5 30, 30 6 180, 180 चौके 720। ऐसे भी कर सकते हैं, पर अभी आप डिटेल करिए, धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा तो चीजें सीखेंगे। अब सवाल ये कह रहा है कि जो आंसर आना चाहिए वो 1000 और 2000 के बीच में आना चाहिए, तो के की ऐसी वैल्यू लो कि उत्तर 1000 और 2000 के बीच में है। तो अगर 1 लेंगे तो बात 1000 से छोटी होगी, 2 ले लेंगे के की वैल्यू तो यह आएगा 1440 जमा 11 करेंगे तो 1451। यानी 1451 वो संख्या होगी जो 1000 से 2000 के बीच में होगी, 30 36 और 80 से पूर्णतः भाग हो रही होगी। दैट इज माई आंसर। आप कहें बेटा ये बंद किया टीवी आपने? नहीं, कहां से? वहीं से मैं कर दूंगा। कहानी ये है कि इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऑप्शन से नहीं कर सकते, लेकिन अभी आप डिटेल समझते चलिए, बाद में फिर हम ऑप्शन भी देख लें। 12वें पे आते हैं जी। एक बार सवाल पढ़ लीजिए, कहां से किया था मैंने बंद? ठीक है। आइए मेरे बच्चों, देखिए दोस्तों क्या किया जाए। सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है जी एक संख्या x है जो 7 से विभाजित है, यानी सेम वही सवाल है कि ऐसा नंबर ढूंढना है जो 7 से तो पूर्णतः भाग होता हो, 7 से तो पूर्णतः भाग होता हो, लेकिन जब 8 12 और 16 से भाग दे तो हर हाल में 3 शेषफल बचे। तो 8 12 16 का एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम निकालना आपको आता है, तरीका बताया। 8 आगे मौजूद है, हटा दो, 12 16 का निकालना है। 12 को 4 गुना 3 लिखोगे, 16 को 8 मतलब 16 ही लिख लो यार, तो 16 3 48 हमारा एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है जी यहां तक? तो कुल मिला के मेरी बात ये हुई यहाँ पे 8 12 16 है, तो जो हमारा आंसर होगा वो 48 होगा, और हर हाल में 3 शेषफल बचे, तो 48 का मल्टीपल प्लस 3 आंसर होगा, लेकिन 7 से भाग होना चाहिए। तो 7 से इसे भाग देंगे तो 42 पूर्णतः भाग चला जाएगा, बचा कितना 6 के प्लस 3। तो के की वैल्यू ऐसी रखनी है कि ये जो नंबर है ये 7 से डिवाइड हो, ये जो नंबर है ये 7 से डिवाइड हो, तो के की वैल्यू क्या रखें? 1 रख लें, तो 6 कम 6 और 3 9 नहीं होगा, 2 रखें, 2 चिक 12 और 3 15 नहीं होगा, 3 चिंग 18 और 3 21, के की वैल्यू 3 रखते हैं, तो 3 चिंग 18 और 3 21, 21 3 से भाग हो गया, 7 से भाग हो गया, बात बन गई। तो उत्तर होगा 48 गुना 3 जमा 3। बात आ रही है जी? ये हमारा आंसर हो गया 48 गुना 3 जमा 3। पक्का जी? ये टेंशन मत लो कि ऑप्शन से नहीं होंगे, ऑप्शन से हम एक एक सेकंड में उड़ाएंगे। डिजिटल सम हमारे पास होगा, डिजिटल रूट हमारे पास होगा, डिविजिबिलिटी रूल हमारे पास होगा, बहुत सारे तरीके हैं, घबराने की जरूरत ही नहीं। पक्का? बढ़ जाए आगे आज। बताओ जी।
दीपक बैल वाले क्वेश्चन करा दो, बजाएंगे बेटा, तेरी भी घंटी बजाएंगे, टेंशन ना ले। हैव पेशेंस, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन आई विल मेक इट इंक्लूड। बढ़े जी आगे। देखिए कह रहा है मान लीजिए एक्स वे सबसे छोटी संख्या है जिसमें यदि 2000 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 12, 16, 18 और 21 से पूर्णतः भाग हो जाती है। तो एक्स के अंकों का योग ज्ञात करो। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यार 12, 16, 18 और 21 से पूर्णतः कौन सा नंबर डिवाइड होगा। 12, 16, 18 और 21 से एग्जैक्टली इनमें कौन सा नंबर डिवाइड होगा। तो भैया करो क्या, 12, 16, 18 का एलसीएम ले लो। तो अगर एलसीएम लोगे तो आपको पता है तरीका कैसे लिया जाए। जैसे इसे लिखेंगे हम 4 × 3, इसे लिखेंगे हम 8, नहीं 16 ही लिखे रहने दो इसको, तो इसको 2 × 9 और इसको 3 × 7। तो आप ये देखिए बताया कि जो आगे मौजूद है उसे हटा दो। 4 16 में मौजूद है, 2 16 में मौजूद है, तो 16 ही उठाना है। 3 की बात करें तो 3 9 में मौजूद है, 3 9 में मौजूद है, तो 9 उठाना है, बचा 7। तो ये हमारा मेरे बच्चे क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, एलसीएम आ जाएगा। कितना, 16 × 9 × 7। पक्का 16 7 कितना होता है, 16 छिक्के 96, 16 7 112। तो 112 × 9 कर दो, ठीक है। तो 12 निम्न 108 और 9 1008 आपका उत्तर आएगा। 9 दूनी 18, 9 एकम 9 1 10, 9 एकम 9 1 10, 1008 आपका एलसीएम आएगा। क्लियर है। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सवाल क्या कर रहे हैं, यानी 1008 वो सबसे छोटी संख्या है जो 12, 16, 18 और 21 से पूर्णतः भाग होगी। ये बात है बेटा। अब कह ये रहा है कि मान लीजिए एक्स वे सबसे छोटी संख्या है जिसमें यदि 2000 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 12, 16, 18 और 20, 21 से पूर्णतः भाग होगी। यानी कोई नंबर है एक्स, कोई नंबर है एक्स और ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा, सबसे छोटा। कहता है इसके अंदर अगर हम 2000 जोड़ देंगे, 2000 जोड़ देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 12, 16, 18 और 21 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। और मैंने बताया कि 12, 16, 18, 21 से कौन सी संख्या भाग होगी, या तो 1008 भाग होगी या 1008 का कोई मल्टीपल। यानी जो उत्तर आना चाहिए ना मेरे बच्चों, वो 1008 का मल्टीपल आना चाहिए। अब ये हमें समझना है कि x की वैल्यू चूंकि हमें छोटी से छोटी चाहिए, तो जो मल्टीपल हमको लेना वो ऐसा लेना जो 2000 के बिल्कुल नजदीक हो, दूर नहीं नजदीक हो। तो मैं 1 से करूंगा तो छोटा रह जाएगा, 2 ले लूंगा तो 1008 × 2 करेंगे कितना आएगा, 2016। और 2016 में 2000 है ही, तो x की क्या वैल्यू लो कि 2016 आए, तो x की वैल्यू 16 ले लो। यानी 16 से छोटी कोई वैल्यू है नहीं, 16 से छोटी कोई वैल्यू नहीं है जिस जो 2000 में जुड़ के और जो नंबर बने वो 12, 16, 18, 21 से भाग हो जाए। उसने कहा कि इसके अंकों का योग ज्ञात करो, तो 6 और 1 का जोड़ कितना हुआ, 7। ये मेरा उत्तर आ गया। बात आ रही समझ में बेटा, हाँ है ना। तो आंसर आएगा कितना मेरे बच्चों, 7।
करो जी सवाल मेरे बच्चों, करिए बेटा। बेटा बैल वाले भी कराएंगे, सारे कराएंगे, मान जाया करो, भी जो पढ़ा रहे उसको पढ़ लो। आज गाना नहीं गाएंगे? गाएंगे भैया। देखिए दोस्तों, सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि m जो है वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसे 6 और तथा 5 से विभाजित करने पर शेषफल 5 2 तथा 3 प्राप्त होता है। m को 3 अंकों की है ना, इसे थोड़ी देर छोड़ दो। 53 था नहीं, क्योंकि ये टाइप अभी करा रहा हूं थोड़ी देर पहले। किंतु परंतु 53 के बाद 54, हाँ इस पे आ जाता है। कहता भाई 0 से 1000 के बीच ऐसी कितनी धनात्मक संख्याएं जो 7 तथा 4 से भाग देने पर शेषफल 3 और 2 प्राप्त होती है। तो सबसे पहले संख्या देख लेते हैं। कह रहा है जी 7 से भाग दे रहे हो और 4 से भाग दो तो एग्जैक्ट डिवाइड जानी चाहिए, है ना। ये भी स्पेशल टाइप हो गई, इसको भी थोड़ी देर छोड़ो, क्योंकि ये वो है, ये सवाल पता कौन सा है, ये सवाल चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का 3rd टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी छोड़ो, इनको आखिरी में कराएंगे। 8वां रखते हैं, ये करो यार, ये इसी टाइप के क्वेश्चन है जो अभी कराए। सर जी मन्नू कौन है? मन्नू मेरी बेटी है भाई। आइए, कह रहा है न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 5 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या 24 32 36 और 54 से विभाजित होती है। बेटा 24 32 36 और 54 से एग्जैक्ट डिवाइड होती हो। तो 24 32 36 और 54 का आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो भाई इसको लिखेंगे क्या, 8 3 24, इसको लिखेंगे 32 ही रहने दो, इसको 9 गुना 4 और इसको 9 नहीं, अरे 27 दूनी 54। अब क्या करना है, बड़ा मल्टीपल ढूंढना और कुछ नहीं करना है एलसीएम लेते वक्त। 8 में 4 में 2 में सबसे बड़ा मल्टीपल था 32, तो 32 लिखो। 3 में 9 में और 27 में सबसे बड़ा मल्टीपल है 27, और तो कुछ नहीं बचाना भाई। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो मेरी वो सबसे छोटी संख्या होगी जो 24 32 और 36, 24 32 36 और 54 चारों से पूर्णतः भाग होगी। लेकिन कह रहा है जी वो न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जिसमें 5 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या इनसे डिवाइड हो। तो भाई इन सबसे जो डिवाइड होने वाला नंबर वो तो यही है। तो मान लो सबसे छोटा नंबर x है, कह रहा है जी x में 5 जोड़ दें तो रिजल्ट ऐसा आना चाहिए जो इनसे डिवाइड हो जाए। ये रिजल्ट ये माने इनका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा उसमें से 5 घटा देना, वो आपका उत्तर आ जाएगा। समझ के 5 घटाने से आपका उत्तर आ जाएगा। बात आ रही समझ में? आइए आगे। किंतु परंतु ये हो गया 28वां। बताओ जी, अब ये दूसरी टाइप स्टार्ट हो गई उसी में। नाच मेरी जान किंतु परंतु, क्या गाना गा रहा हूँ सर, मन नहीं लग रहा। सुप्रभात सर, नालंदा से। गुरु जी की जय हो, बेस्ट ट्यूटर एवर। थैंक यू तनुज भाई।
आइए मेरे बच्चों, कह रहा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5 एंड 6 गिव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। सबसे पहले तो इसी बात पे आ जाओ कि जी 3, 4, 5 और 6 से भाग देते हैं तो हर हाल में रिमाइंडर 2 आए, तो इनका एलसीएम उठा लो। तो 3, 4, 5, 6 का एलसीएम आया 60, यानी या तो 60 इनसे डिवाइड हो गया, 60 का कोई मल्टीपल भी लेंगे तो वो भी 3, 4, 5, 6 से भाग होगा। और कह रहा है जी हर हाल में 2 रिमाइंडर आना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो आंसर होगा वो हर हाल में 60 का मल्टीपल प्लस 2 होगा, यानी 60 का कोई मल्टीपल होगा जमा 2 होगा, तो ही वो पहले वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जो यहां से विच वैन डिवाइडेड बाई 3, 4, 5 एंड 6 गिव्स रिमाइंडर 2। यानी जहां ये हरे हरे रंग का पेन खींचा है, यहां से लेके और यहां तक की लाइन को सेटिस्फाई केवल और केवल यही स्टेटमेंट करेगी और कोई स्टेटमेंट नहीं करेगी। अब आगे आता है। अब आगे क्या कह रहा है जी सवाल में? आगे कह रहा है, आगे कह रहा है नहीं, आगे कह रिया भी है। क्या कह रिया वह? मियाँ कह ये रिया कि भैया ये 6 अंकों का होना चाहिए। वह कितने अंकों का होना चाहिए? वह 6 अंकों का। और 6 अंकों की मेरे बच्चों सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगी वो 1 लाख होगी। 5 0, इससे छोटा तो 6 अंकों की कोई संख्या होगी नहीं। अब सवाल यह है कि जी ये 6 अंकों की जो छोटी संख्या होनी चाहिए ना, ये ऐसा नंबर लेना है हमें जो 60 का मल्टीपल हो। क्योंकि मेरे पास 2 कंडीशन है। कौन कौन सी? पहली कंडीशन तो ये कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, यानी जो मेरा उत्तर होगा वो 1 लाख के आसपास होगा। दूसरी कंडीशन ये कि जब उस संख्या को हम 3, 4, 5 और 6 से भाग दें तो हर हाल में 2 शेषफल बचाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर 60 के प्लस 2 की फॉर्म का होना चाहिए। यानी 2 कंडीशन होगी। एक तो नंबर 60 के प्लस 2 की फॉर्म का होना चाहिए, यानी 60 से पूर्णतः भाग दे के 2 शेषफल बचाए। और दूसरा वो नंबर 1 लाख के नजदीक होना चाहिए। हाँ या ना? शेखर रिया चक्रवर्ती मत बनो, हरामखोर। मैं रिया चक्रवर्ती हूं? है मैं अक्षय कुमार हूं? वह देखो ध्यान से, तो 60 से भाग दो इसे, क्योंकि हमें 1 लाख के आसपास वो नंबर चाहिए जो 60 से एग्जैक्ट डिवाइड होता हो। तो 60 से भाग दो मन मन में, बचेगा 40, 0 उतारोगे 400, 6 छिंग 36, 360, बचेगा 40, फिर 400, फिर 360, फिर 40, फिर 400, ऐसे ही बचता चला जाएगा। तो अल्टीमेटली यू विल गेट माई पॉइंट दैट रिमाइंडर इज 40। शेषफल जो आएगा वो 40 आएगा। शेषफल क्या आएगा? 40। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मैं कोई नंबर ले लेता हूं। मैंने नंबर ले लेना है जी 37, और मैं आपको कहूं कि बेटा इसे 8 से भाग दो, रिमाइंडर बताओ। तो 8 चौक 32, शेषफल आया 5। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 37 मतलब ऐसा नंबर निकालना है जो 8 से पूर्णतः भाग हो जाए। तो उसका एक तरीका है। पहला तरीका तो ये कि जो रिमाइंडर है वो इससे घटा दो। तो 37 से 5 घटाओगे 32 बचेगा, और 32 8 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। यानी सबसे आसान तरीका तो ये है कि जो रिमाइंडर है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, जो वैल्यू आएगी वो 60 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी। लेकिन कहानी ये है कि अगर मैं इसमें से 40 घटा देता हूं तो जो उत्तर बचेगा 10 में 4 0 0 10 में 4 गया 6 9 9 9 9, और ये बन जाएगा 5 अंकों का, 1 2 3 4 5, जबकि मुझे चाहिए 6 अंकों का। हाँ या ना? तो कहानी ये है मेरे भाई कि हम यहां पर ये काम नहीं कर सकते कि इस रिमाइंडर को इससे घटा दें, क्योंकि घटाते ही तो हमारी कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो दूसरा काम क्या करा जाए? तो दूसरा काम ये किया जाए कि 8 और 5 का डिफरेंस ले लो। कितना आया? 3। 3 इसमें जोड़ दो। तो 37 में 3 जोड़ोगे तो अगला मल्टीपल आ जाएगा, यानी 40 आ जाएगा, और 40 भी 8 से पूर्णतः भाग होगा। 40 भी 8 से पूर्णतः भाग होगा। तो दूसरा तरीका यह है कि 60 और 40 का डिफरेंस ले लो। कितना आया जी? 20। 20 आप इसके अंदर जोड़ दो तो उत्तर आएगा 1,20,000। तो 1,20,000 ऐसी संख्या होगी जो 60 से पूर्णतः भाग होगी और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी और 60 का मल्टीपल भी होगी। लेकिन हमें जो उत्तर चाहिए वो चाहिए क्या भैया? कि 60 का मल्टीपल तो हो। तो 60 का मल्टीपल तो सबसे छोटा 6 अंकों का हमने निकाल दिया, 1,20,000 हुआ।
लेकिन हर हाल में 2 रिमाइंडर भी चाहिए तो वो 2 जोड़ देंगे। अगर कॉमन रिमाइंडर होता तो घटा देते हैं। तो उत्तर आया 1,22,000। इज दैट क्वाइट ओके? 1,22,000 वो सबसे छोटी संख्या होगी 6 अंकों की जो इससे भाग होगी। वाह बेटे वाह, बहुत बढ़िया। बात बढ़े आगे। कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझ नहीं आ रहा और पढ़ लेते हैं, अपने को क्या जल्दी है। करो दोस्तों। करो मेरे बच्चों इस सवाल को। छोटा करते हैं क्या? करो भाई, अब करो। भाई बढ़े आगे। आइए जी। कह रहा जी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए जो 3, 4, 5, 6 और 8 से भाग देने पर 3, 4, 5, 6 और 8 से भाग देने पर, तो सबसे पहले 3, 4, 5, 6, 8 का एलसीएम ले लो। तो 3, 4, 5, 6, 8 का एलसीएम आएगा 120। समझते हो ना, निकाल लोगे ना, पक्की ना? 120 आएगा। तो यानी 120 वो सबसे छोटा नंबर होगा जो 3, 4, 5, 6, 8 से पूर्णतः भाग होगा। 120 भी भाग होगा और 120 का कोई मल्टीपल भी डिवाइड हो रहा होगा। लेकिन सवाल में कह रहा है जी जब 3, 4, 5, 6, 8 से भाग दें तो शेषफल 1, 2, 3, 4 और 6 आना चाहिए। अगर ऐसी बात करोगे तो 2, 2, 2, 2, 2, 2 शेषफल 2 बचेगा। और बताया था जब कॉमन रिमाइंडर आए तो हमेशा घटाते हैं। तो आपका जो आंसर होगा या जो नंबर होना चाहिए वो हर हाल में इस फॉर्म का होना चाहिए 120k-2। इसमें किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है? बढ़ा जाए निरंजन? आइए तो कहानी ये है मित्रों कि अब वो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 9 के होते हैं, ये आप जानते होंगे। अब हमें
ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे, यानी 6 अंकों की बड़ी संख्या भी हो और 120 का मल्टीपल भी हो। तो 120 का मल्टीपल 6 अंकों के आसपास कौन सा, वो चेक करते हैं। तो भाग दो भाई, भाग दो और बताओ शेषफल क्या बचेगा। तो 2 जरा भाग, तो जब आप भाग देंगे इसे तो शेषफल 39 आएगा, करके देखने से पता चलेगा, एम ही नहीं। अब वही एग्जाम्पल उठाते हैं हम लोग कि यार 37 को अगर मैं चाह रहा था कि 8 से भाग दूं, तो आपने देखा कि मेरा शेषफल आ रहा था वो 8 चौक 32 5 आ रहा था। तो 2 तरीके थे, 8 और 5 का डिफरेंस निकालो, 3 इसमें जोड़ दो। तो मैं अगर 120 और 39 का डिफरेंस इसमें जोड़ूंगा तो ये तो फिर 7 अंकों की हो जाएगी। तो फिर पहला तरीका क्या था कि जो रिमाइंडर है वो इसमें से घटा दो, तो भी ये 32 आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हाँ या ना बात समझ रहे हैं। तो यहां से 39 घटा दो, तो 39 घटाओगे तो 9 में 9 गया 0, 9 में 3 गया 6, 9 9 9 9 9, यानी 9,99,960 ऐसी संख्या है जो 120 से पूर्णतः भाग जाती है, 120 से पूर्णतः भाग जाती है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि 120 का सबसे बड़ा मल्टीपल 6 अंकों का, 6 अंकों की संख्या या 6 अंकों का सबसे बड़ा 120 का मल्टीपल जो होगा वो 99 60 होगा। लेकिन कह रहा है जी 2 कॉमन रिमाइंडर है तो वो घटा देंगे, तो आंसर आएगा 99 99 58। ये आपका आंसर है। आप कहें क्या हम ऑप्शन से कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? क्योंकि आपको पता है कि कॉमन रिमाइंडर 2 आना है, कॉमन रिमाइंडर 2 आना है, और 120 का जो भी मल्टीपल होगा उसका आखिरी डिजिट 0 होगा ही, 2 घटाओगे तो आखिरी डिजिट 8 आना है, तो ऑप्शन से 8 सीधा हमारा आंसर था। 1 सेकंड में। अभी ऑप्शन से नहीं जाना, अभी कॉन्सेप्ट से सीखना। किंतु परंतु जांच मेरी जान मन के मगन तू। करो मेरे बच्चों। देखिए यार, ऑप्शन से नहीं जाना, करके देखना है। ठीक है दोस्त, करके देखेंगे तो सवाल यह है कि जी संख्या जो हो वो 48 60 54 और 90 से पूर्णतः भाग जानी चाहिए। यही बात है बेटा। 48 को लिख लेंगे 16 गुना 3, 60 को क्या लिखोगे मित्रों? 60 को लिखोगे भैया 4 गुना 3 गुना 5, क्योंकि 15 चौक 3 गुना 5 15 चौको 60 होता है। 54 को लिख लो 27 दूनी 54, और 90 को लिख लो भैया कितना, 90 को लिख लो 9 गुना 10 यानी 9 गुना 2 गुना 5। यही बात आई। जब आप एलसीएम लेने जाओगे तो देखिए 4 2 और 2 में सबसे बड़ा मल्टीपल तो 16 है, उठा लो। 3 3 9 और 27 में सबसे बड़ा मल्टीपल 27 है। 5 नहीं लिया ना अभी, 5 बचा हुआ, ये ले लो। इनको गुना कर दो, 16 पंजे 80, 80 को 27 से गुना करोगे तो 8 7 56 और 8 दूनी 16 और 5 21, 2160 मेरा उत्तर आ जाएगा। 2160 मेरा क्या आएगा मेरे बच्चों? एलसीएम आएगा। अब कह रहा है जी हर स्थिति में शेषफल 10 बचे, तो जो भी मेरा उत्तर होगा वो 2160 के प्लस 10 की फॉर्म का होगा, क्योंकि हर हाल में रिमाइंडर क्या आ रहा है? 10। ये मेरा वो नंबर होगा जो मुझे चाहिए। बात आ रही है? अनिर्बन समझ में आया? अब आगे आते हैं। अब कह रहा है क्या, समझ रहे हो ना बात को, कि भाई
6 अंकों का सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हुई 9 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 9। अब इसे आप कुछ नहीं करिए, 2160 से भाग दीजिए और 2160 से भाग देके ये बताइए रिमाइंडर क्या आ रहा है। 2160 से भाग देके मेरे बच्चों ये बताइए रिमाइंडर क्या आने लग रहा है। दैट इज योर क्वेश्चन। 2160 से भाग देके रिमाइंडर क्या आ रहा है, ये आपका सवाल है। बताओ जरा। करना तुमको ही पड़ेगा। एलसीएम 720 होगा। नहीं, 2160 ही है ना एलसीएम बच्चों। स्वदेशी 2160 ही होगा ना। हाँ ठीक है। रिमाइंडर बताओ क्या आएगा। देखो यार, रिमाइंडर निकालना है, भाग दे दो भाई। बताओ यार, सोल्व करके बताओ रिमाइंडर क्या आने लग रहा है। बताओ, तुम्हें ही बताना पड़ेगा। चिंता ना करो, ऐसा नहीं है कि ये सवाल इतना बड़ा करना पड़ेगा यार, हम तो 1 से 2 सेकंड में निपटा देंगे, क्यों परेशान हो रहे हो। लेकिन आप सोल्व तो करो। सोल्व नहीं करोगे फिर कैसे काम चलेगा यार। बड़े बेवकूफ बच्चे हो तुम तो। फिर 2079 आ रहा है क्या। चलो भाग दे लेते हैं भाई, ऐसी बात है तो। देखो, अगर हमें ऑप्शन से करना है ना, तरीका डिटेल का आप समझ गए, लेकिन अगर हमें ऑप्शन से जाना होता है इस सवाल को तो कैसे चले जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल, डिजिटल सम, ये सब टिप्स पे रटे होने चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो 6 अंकों की संख्या होनी चाहिए, तो सारी ही 6 अंकों की संख्या है। दूसरी ये कि 2160 का मल्टीपल +10 है, तो यानी इसमें से 10 घटा देंगे। और अगर आप यहां तक भी आ गए तो आपको पता है कि एलसीएम में आखिरी में 0 आया है, और 0 जोड़ेंगे तो 8 वाला ये तो काम होगा ही नहीं, इसलिए ये वाला तो मेरा ऑप्शन से हटा ही दो। इसमें से अगर आप 10 हटा दोगे, जो 10 हम जोड़ के ला रहे थे, 10 हटा देंगे तो यहां बचेगा 30। यहां क्या बचेगा 30, यहां बच जाएगा 30। हाँ है ना, यहां बच जाएगा 30। ठीक है जी। अब जब यहां 30 बचेगा, यहां से 10 हटा दोगे तो आएगा 2 0। यहां से 10 हटा दोगे, अरे क्या हुआ, लाइट कैसे चली गई। यहां से 10 हटा दोगे 2 0 आएगा। यहां से 10 हटाओगे यानी 10 घटाओगे यहां पे, तो मेरे बच्चों 30 में से 10 घटाओगे 20 बचेगा। यहां बचेगा 20। अब मुझे ऐसा उत्तर देखना है, मनु टैब को नीचे नहीं, तो यहां पे जब आप घटाओगे इन बातों को तो आपको ऐसे देखना होगा कि अब जो वैल्यू बचेगी वो ऐसी होनी चाहिए जो 48, 60, 54 और 90 से भाग जा रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमको पता है कि 9 सभी में फैक्टर है। हाँ है ना भाई, 9 से ये डिवाइड हो रहा है 54, 9 इसका भी फैक्टर है। बाकी 1 का भी हो तब भी हमें ये देखना है कि वो नंबर 9 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो 9 की डिविजिबिलिटी का नियम हमको पता है जी। क्या होता है 9 की डिविजिबिलिटी का नियम, तो 9 का विभाज्यता का नियम है कि अंकों का जोड़ 9 से भाग जाना चाहिए। दूसरी बात, 48 से भी वो नंबर भाग जाना चाहिए। 48 में 8 एक फैक्टर है, और 8 की आप हटो एक बार, 8 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या, आखिरी 3 अंक 8 से भाग जाने चाहिए। तो जिस ऑप्शन के आखिरी 3 अंक 8 से भाग जा रहे हैं वो हमारा उत्तर। बताओ, क्या ये 8 से डिवाइड होने लग रहा है मेरे बच्चों। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं होने लग रहा। अगर हम 8 से इसे भाग भी देंगे तो 8 एकम 8, 10 बचा, 8 एकम 8, 20 बचा, नहीं जाएगा। तो ये संख्या मेरा आंसर नहीं हो सकती। क्या ये 8 से भाग जाने लग रहा है 230, तो 8 से भाग देंगे, 8 दूनी 16, कितना बचा जी 7, नहीं जा रहा। ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। इसे भाग देंगे तो देखो भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। 8 एकम 8 कितना बचा जी 12, हाँ है ना, 8 एकम 8, 4, 40 बचा, 8 5 40, डी मेरा आंसर हो गया। क्लियर है जी। अगर मैं इससे भी नहीं करता तो मैं 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेता। तो हमारे पास रास्ते बहुत है क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करने के। देखिए, अगर हम 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते और अगर 2 ऑप्शन कॉन्ट्रेडिक्ट होते तब हम 8 पे आते। जैसे 9 की चेक करें तो ध्यान दो मेरे बच्चों, यहां पे 9 कैंसिल, 7 और 2 9 कैंसिल हुआ, बचा 3, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। 9 9 9
बचा 7, ये कैंसिल नहीं होगा 9 से, यानी ना ये हो रहा ना ये रहा। इस पे आते हैं तो 7 और 2 9, बाकी तीनों 9 9 है, तो ये सिंपली डिवाइड हो रहा है 9 से। तो हम इस तरीके से बहुत जल्दी से भी आंसर दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के थ्रू। लेकिन इसके लिए हमें जरूरी है कि डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट हमारे टिप्स पे होने चाहिए। दूसरी चीज ये भी है कि अभी हम कॉन्सेप्चुअल सीख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, ऑप्शन से कैसे अप्रोच लेना है थोड़े टाइम बाद देखेंगे। आइए दोस्तों अब आगे आते हैं। थर्टी वन नंबर पे आ जाओ यार, बताओ भाई। देखो मेरे बच्चों, क्वेश्चन ये, फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 5 एंड 6 गिव्स रिमाइंडर 0। वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 4 5 6 से भाग दें तो शेषफल 0 आए, लेकिन वो पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 4 5 6 से सबसे छोटा नंबर कौन सा डिवाइड होगा, तो इनका एलसीएम, एलसीएम आया हमारा 60, यानी 60 हमारी ऐसी सबसे छोटी संख्या होगी जो इन सारी संख्याओं से एग्जैक्ट डिवाइड होगी, इन सबसे एग्जैक्ट डिवाइड होगी। लेकिन सवाल ये है, ये नहीं, सवाल ये है कि जी 60 नहीं चाहिए, वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने छोटी क्लासों में हम नहीं पढ़ा करते थे, जोड़े बनाते थे पूर्ण वर्ग के लिए, तो अब यहां पे वही काम करना है, जोड़े बनाना है। तो करो क्या कि 60 के टुकड़े करो, 60 के टुकड़े करोगे तो 15 चौको 60 होता है, तो 4 का मतलब 2 गुना 2 हो गया, 15 का मतलब हो गया 3 गुना 5, ये बने भाई टुकड़े। अब हमें यहां पूर्ण वर्ग बनाना है। अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो ये देखिए जोड़े हैं कि नहीं, जैसे 2 और 2 का एक जोड़ा बन गया, बिल्कुल सही है। 3 का जोड़ा है नहीं, तो 3 का जोड़ा बनाने के लिए 3 से गुना करो। 5 का जोड़ा है नहीं, तो इसका जोड़ा बनाने के लिए 5 से गुना करो। तो आपने इसे किससे गुना किया, 3 5 15 से गुना किया, तो 15 छिके 90, तो यानी 900 वो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, क्योंकि ये 60 का मल्टीपल है, 60 से किसी नंबर को गुना कर रहे हो तो 60 का मल्टीपल है, तो 60 का मल्टीपल है, तो ये 4 5 6 से भी भाग हो रही होगी, और 900 वो सबसे छोटी संख्या होगी जो हमारी पूर्ण वर्ग भी होगी। तो दैट इज आवर आंसर। क्लियर है, पक्की बात है। आप कहें जी क्या हम इसे ऑप्शन से कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे ऑप्शन से, इसमें कोई दो राय नहीं है ऑप्शन से हमें करने में, लेकिन उसके लिए थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा। कैसे दिमाग लगाना होगा, मिटा दूं इसे, ये तो डिटेल था। दिमाग कैसे लगाना था कि यार मेरा जो भी आंसर होगा वो 4 5 6 से भाग होना चाहिए, 4 5 6 से भाग होना चाहिए, 6 का मतलब 3, यानी 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 की डिविजिबिलिटी का समय पता है, अंकों का जोड़। दूसरी चीज परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो किसी भी पूर्ण वर्ग का आखिरी अंक 3 नहीं होता। जिनको नहीं पता वो बाद में पढ़ लेंगे, या मतलब मेहनत करके आइए तब, या जब भी चीजें होंगी तो समझ लेंगे। बाकी करा रखी बातों को तो सीख रहे होंगे। आइए, ये 225 आंसर हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर भी है, किसका, 15 का। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, हो सकता है। इसकी बात करें तो क्या ये 3 से भाग जा रहा है, तो 5 और 8 13, नहीं जा रहा 3 से भाग, तो ये नहीं, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। दूसरी बात आते हैं कि संख्या 4 से भी भाग होनी चाहिए, क्या ये 4 से डिवाइड हो रही है, नहीं, तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर। अभी ऑप्शन पे मत जाइए, अभी कॉन्सेप्ट पे आइए, फिर बाद में सीखेंगे ऑप्शन से। अरे कौन है कोपेड़ी, मन्नू क्या कर रहे हो, मन्नू लाइट मत मत करो ना बेटा, मैं क्लास भी तो ले रहा हूं फिर। आइए आगे, बताओ जी।
आइए दोस्तों, कह रहा है जी द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई ईच 21, 36, 66। तो सबसे पहले 21, 36 और 66 का क्या ले लो भाई, एलसीएम ले लो। तो 7 21 लिखो भाई, 9 चौक 36 लिखो, और अरे 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 ये 66 क्या होता है, 33 दूनी 66 ना, तो 3 गुना 11 गुना 2। जब एलसीएम निकालना है तो फैक्टर काटते चले जाओ, 7 कहीं पे भी नहीं लिख दो, 3 है यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर 9 है तो 9 लिखो, 4 है यहाँ पे, 2 है यहाँ तो 4 सबसे बड़ा फैक्टर हुआ, बचा 11 वो लिख दो। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा सबसे परफेक्ट मतलब एलसीएम आएगा। लेकिन वो ये कह रहा है कि जी जोड़े बनने मतलब पूर्ण वर्ग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग। तो जोड़े आपके सामने बने हुए हैं, जो 7, 9, 2, 11 लिख देता हूं साफ साफ, 7, 9, 2 और 11। अब आप मेरी बात को समझिए क्या कि यार हमें ये तो पता चल गया कि 7 गुना 9 गुना 2 गुना 11 है वो सबसे छोटी संख्या है जो 21, 36 और 66 से भाग होगी। लेकिन साथ में ये भी कह रहा है कि ये पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। अगर पूर्ण वर्ग होनी चाहिए तो 9 तो पूर्ण वर्ग है, 7 का जोड़ा बनाना पड़ेगा तो गुना 7 कर दो, हाँ है ना, तभी तो जोड़ा बनेगा। 2 का जोड़ा बनाना है तो गुना 2 कर दो, 11 का जोड़ा बनाना है गुना 11 कर दो, ये हमारा आंसर हो गया। गुना कर देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। अब आप कहें जी पेपर में कैसे ढूंढे, तो पेपर का तरीका है, पहली चीज तो ये कि पूर्ण वर्ग का ज्ञान होना चाहिए, दूसरी चीज ये कि डिविजिबिलिटी आप 9 का लगा दो, 11 का लगा दो, किसी का भी अप्लाई कर दो। तो 9 का नियम हमको पता है ना, हमें यह भी पता है 2 दूनी 4 का भी नियम लगा सकते हैं। तो जिनको वर्ग का पता है ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि आखिरी 2 अंक 4 से भाग नहीं हो रहे, हाँ है ना, बाकी सबके हो रहे हैं। अब 9 का लगाते हैं, तो देखो जी 4 4 8 और एक 9, 4 3 7 दोनों ये हो रहा है 9 से भाग। यहां आते हैं तो 4 3 12 और 3 14, सॉरी 4 3 12 और 3 15 और एक 16 और 2 18, ये भी 9 से हो रहा है। 4 3 12 और एक 13 और 3 16 2 18, ये भी 9 से हो रहा है। यानी 9 का यहाँ पे नहीं लगेगा, 11 का लगाना पड़ेगा। इनमें 11 का अल्टरनेट होता है, 4 2 6 और 4 10, 4 3 7 और एक 8, नहीं होगा 11 से डिवाइड, हटा दो। 4 4 8 और एक 9, 4 3 12 7 और 2, ये हो रहा है 11 से डिवाइड। यहाँ आएंगे तो 4 4 8 और 3 11, 4 और एक 5 और 2 7, ये नहीं हो रहा, तो यही अकेला डिवाइड हो रहा है, ये मेरा आंसर डिविजिबिलिटी नियम से। कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लेंगे ऑप्शन से, अभी हम सिर्फ बातों को समझ लेते हैं कि डिटेल में कैसे करें। क्लियर है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों अब ये टाइप खत्म होगी, एक आखिरी लैंग्वेज की टाइप बची है, ठीक है, उसे अगली क्लास में देख लेंगे। आज यहीं छोड़ते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं और आगे की चीजों पे काम करते हैं। चलिए थैंक यू यार।